आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद्यालय में। दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो ये फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 8 है। इसके पहले हम 1 से 7 तक पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें। चलिए अपने बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 176 नंबर का आपका जो प्रश्न है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका अक्षीय लोड, ऑप्शन बी है रेडियल लोड, ऑप्शन सी आपका अक्षीय थ्रस्ट लोड, ऑप्शन डी है वर्टिकल थ्रस्ट लोड। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। आपका अगला प्रश्न है, इस बेयरिंग का नाम क्या है। चित्र में दिखाया गया बेयरिंग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नीडल बेयरिंग, ऑप्शन बी है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ऑप्शन सी है टेपर रोलिंग बेयरिंग, ऑप्शन डी एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेयरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नीडल बेयरिंग। दोस्तों ये नीडल बेयरिंग है। आपका अगला प्रश्न है, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाइट मेटल, ऑप्शन बी है सिंथर्ड अलॉय, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन डी है कॉपर लीड मिश्र धातु। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कॉपर लीड मिश्र धातु। आपका अगला प्रश्न है, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है। ऑप्शन ए क्लैंडिंग, ऑप्शन बी है गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन सी है सीमेंटेशन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला प्रश्न आपका है, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कैलोराइजिंग प्रक्रिया में जंग से रोकने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है जिंक पाउडर, ऑप्शन बी है निकेल पाउडर, ऑप्शन सी है क्रोमियम पाउडर, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम पाउडर। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एल्युमिनियम पाउडर। दोस्तों जंग को रोकने के लिए हम एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है। ऑप्शन ए 900 से 1000 डिग्री 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी आपका 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, 182 नंबर का, किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी निकल। आपका अगला प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये आपका इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका बाल केस, ऑप्शन बी इनर रेस, ऑप्शन सी आउटर रेस, ऑप्शन डी बाल सेपरेटिंग गेज। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बाल सेपरेटिंग गेज। आपका अगला प्रश्न है, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है किस सामग्री की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है टीन कांस्य, ऑप्शन सी है कैडमियम आधारित मिश्र धातु, ऑप्शन डी है कॉपर और लीड मिश्र धातु। जो इसका राइट आंसर होगा आपका 184 नंबर का ऑप्शन ए कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है। दोस्तों आपसे इसमें
थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए है आपका कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता। ऑप्शन बी आपका क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते। ऑप्शन सी है दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते। ऑप्शन डी है किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकते। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते। आपका अगला प्रश्न है, बॉल बेयरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछ रहा है बॉल बेयरिंग में गहरे ग्रुप्स वाले रेसेस प्रदान क्यों किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है झटके को सहने के लिए। ऑप्शन बी अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए। ऑप्शन सी है रेडियल लोड को सहने के लिए। ऑप्शन डी है आपका जनरल लोड उठाने के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अच्छी थ्रस्ट को सहने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, किस बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के पैरेलल को दोस्तों समांतर बोलते हैं होता है। ऑप्शन ए आपका स्लिप्ड बेयरिंग। ऑप्शन बी है प्लेन बेयरिंग। ऑप्शन सी है थ्रस्ट बेयरिंग। ऑप्शन डी है रेडियल बेयरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, थ्रस्ट बेयरिंग। अगला प्रश्न है, हार्ड जंडल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए सिंटर मिश्र धातु। ऑप्शन बी एल्युमिनियम मिश्र धातु। ऑप्शन सी है तांबा सीसा मिश्र धातु। ऑप्शन डी आपका कैडमियम आधारित मिश्र धातु। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एल्युमिनियम मिश्र धातु। आपका अगला प्रश्न है, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सकुशल है। ऑप्शन ए नायलॉन। ऑप्शन बी है टेफलॉन। ऑप्शन सी है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। ऑप्शन डी है लैमिनेटेड फेनोक्सिलिक्स। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टेफलॉन। अगला प्रश्न है 190 नंबर का, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड कोष्टक में दिया आपका हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड कोष्टक बंद लेने के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रोलर बेयरिंग। ऑप्शन बी है टैपर्ड रोलिंग बेयरिंग। ऑप्शन सी है सेल्फ अलाइंग रोलिंग बेयरिंग। ऑप्शन डी आपका एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेयरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग। आपका 151 नंबर का प्रश्न है, इस बेयरिंग का नाम बताइए। दोस्तों आपसे चित्र में दिखाया गया बेयरिंग का नाम पूछा जा रहा है कि बेयरिंग कौन सी है। आपका पहला ऑप्शन है स्लिप्ड बेयरिंग। ऑप्शन बी है सॉलिड बेयरिंग। ऑप्शन सी है थ्रस्ट बेयरिंग। ऑप्शन डी है जनरल बेयरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका 151 नंबर का ऑप्शन बी, सॉलिड बेयरिंग। दोस्तों ये आपकी सॉलिड बेयरिंग है। अगला प्रश्न 192 नंबर का, इस बेयरिंग का नाम क्या है। चित्र में दिखाया गया बेयरिंग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बॉल बेयरिंग। ऑप्शन बी है रोलर बेयरिंग। ऑप्शन सी आपका थ्रस्ट बेयरिंग। ऑप्शन डी है जनरल बेयरिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, थ्रस्ट बेयरिंग। दोस्तों आपसे जितने भी चित्र में दिखाया गया बेयरिंग का नाम पूछा जा रहा है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इस बेयरिंग का नाम क्या है। देखिए फिर से आपका ये बेयरिंग दिखाया गया चित्र में, इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका स्प्लिट बेयरिंग। ऑप्शन बी है बुश बेयरिंग। ऑप्शन सी है सॉलिड बेयरिंग। ऑप्शन डी है जनरल बेयरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्प्लिट बेयरिंग। दोस्तों ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपकी कौन सी बेयरिंग है, स्प्लिट बेयरिंग। अगला प्रश्न है 194 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों आपका ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है कि ये पार्ट्स का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका बाहरी दौड़। ऑप्शन बी है बॉल केज। ऑप्शन सी है आपका
भीतर की दौड़, ऑप्शन डी है रोलिंग तत्व। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बॉल केज, ये आपका बॉल केज है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत भारी रेडियल भार के लिए हम किस बेरिंग का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बॉल बेरिंग, ऑप्शन बी है बुश बेरिंग, ऑप्शन सी है निडल बेरिंग, ऑप्शन डी है डबल रो रोलिंग बेरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डबल रो रोलर बेरिंग। दोस्तों हम डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बेरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों ये आपका अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए कौन सी बेरिंग है। तो ऑप्शन ए आपका बॉल बेरिंग, ऑप्शन बी है रोलर बेरिंग, ऑप्शन सी है टेपर रोलर बेरिंग, आपका ऑप्शन डी एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेरिंग। दोस्तों एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेरिंग को हम अक्षीय थ्रस्ट के साथ रेडियल भार उठाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इस यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया ये टूल है, आपको इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आपका डेप्थ वर्नियर गेज, ऑप्शन बी है वर्नियर हाइट गेज, ऑप्शन सी है क्लैंप टाइप हाइट गेज, ऑप्शन डी है स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। देखिए दोस्तों इसमें आपका स्लिप गेज लगा है। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होते हैं, खुद से स्नेहक होते हैं। आपका जो ऑप्शन ए वाइट मेटल, ऑप्शन बी है सिंथर्ड अलाय, ऑप्शन सी एल्युमिनियम मिश्र धातु, ऑप्शन डी आपका कैडमियम बेस्ड मिश्र धातु। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सिंटर्ड अलाय। आपका इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है 200 नंबर का, सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। सीमित मतलब बहुत कम जगह होता है, उसमें किस बेरिंग का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ए निडल बेरिंग, ऑप्शन बी है थ्रस्ट बॉल बेरिंग, ऑप्शन सी है टेपर रोलर बेरिंग, ऑप्शन डी एंगुलर कंटेक्ट बॉल बेरिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए निडल बेरिंग। दोस्तों हम निडल बेरिंग का प्रयोग सीमित जगहों मतलब तंग जगहों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।